आरोपी का जो डीएनए सैंपल है वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई है। तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं, उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 6 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के मामले में डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है। डीएनए रिपोर्ट में आरोपी चाचा और बच्ची का डीएनए एक समान ही पाया गया है। इसके बाद अब पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट की कॉपी न्यायालय में जमा करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें 6 अप्रैल को 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 संदेहियों का डीएनए सैंपल लिया था, जिसमें आरोपी चाचा का डीएनए मैच कर गया। तो वहीं पुलिस अब डीएनए रिपोर्ट के साथ साथ अन्य जांच की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी चाचा सोमेश यादव को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल एसआईटी की टीम और भी कई मामलों पर अब लगातार जांच कर रही है। 6 अप्रैल को मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में जो घटना घटित हुई थी उसमें उस दिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था। उसमें हमने कहा था कि समय समय पर इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट और जो भी चीज़ें निकल के तथ्य आएगी उस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें हमारी विवेचना कंटिन्यू चल रही है। एसआईटी की जांच जो टीम थी वो भी उसमें कंटिन्यू जांच कर रही है और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी। और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना, और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सारी चीज़ें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है। उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कन्फर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, इस जगह पर वो बताए थे, उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूँकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई है, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं, उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है, वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई सर पूरी? पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असॉल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असॉल्ट के कारण शॉक से कॉर्पोरेटिव अरेस्ट पाया गया है। सर एसआईटी कब तक कंप्लीट कर लेगी इसकी जांच? और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। सर इसमें जो बातें जो घर वाले लगातार उनकी जो बच्ची की माँ या फिर बाकी जो घर वाले खुलकर मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो क्या वो ऐसा कुछ लगता है कि कोई ये कुछ कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चे जो परिवारजन हैं उसके यहाँ रोज जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर ये बात कही जा रही थी कि सिगरेट्स जलाया गया है, तो क्या पीएम रिपोर्ट में आया है क्या? पीएम रिपोर्ट में दाग आए हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बॉडी सर कैसे लाया गया, कार तक कब और कैसे लाया गया, इसकी कोई जानकारी? ये इसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज़ क्लियर है। वहाँ से कार का एक दरवाज़ा खुलता है, ये लगभग सबको वहाँ पता है। महीने 1.5 महीना से पहले वो कार का एक दरवाज़ा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में, मेमोरेंडम के साक्ष्य में सारे चीज आ गए हैं। सर एक एसिड डालने वाली बात आई थी, तो नहीं है एसिड की बात, ये उठी हुई बात है। ऐसा कोई पीएम रिपोर्ट में नहीं आया है। जो चोट के निशान है सर शरीर पे, वो उसका कॉज ऑफ डेथ तो आपने बता दिया, लेकिन जो चोट के निशान, जो चोट के निशान है, जो पील ऑफ हुआ था, वो गर्मी के कारण हुआ था, ऐसा स्पष्ट है उसमें। सर जिस जगह पर कार रखी हुई थी वहाँ आसपास सीसीटीवी जो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, ये दुर्भाग्य कहिए कि वो सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, शाम को 6 बजे फिर से चालू करते हैं। इस कारण से वो नहीं आ पाया, नहीं तो सेम डे सारा एविडेंस आपके सामने। सर आरोपी से पूछताछ में ये बात क्लियर हुई थी कि आरोपी से पूछताछ में दरिंदगी की जो बात हो रही थी कि उसने दरिंदगी की है, उसने पूछताछ में पुलिस से पूछताछ में स्पष्ट स्वीकार किया है। तभी आरोपी को इतने बड़े स्टेप, इस संवेदनशील मुद्दे पर हम किसी को जबरदस्ती या कोई बिना एविडेंस के इतना बड़ा स्टेप कोई नहीं लेता। हम पूरी संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रमाणिकता के साथ हम इस केस में आगे बढ़ रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो 6 बजे बंद कर दिए, चालू होते थे शाम को, तो 6 बजे के बाद की कोई एक्टिविटी उसमें नजर आई? क्योंकि बॉडी जो है वो 8 से 10 के बीच में मिली है। उसमें वो पहले से चूंकि रखा गई थी, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही रखा गई है, तो उसमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। सर जो इंट्रोगेशन हुआ था, उसमें इंट्रोगेशन में किस किस को पैरेलली ये विवेचना का पार्ट है। अब बाकी सारी चीजें जो हमें बतानी थी, जो मुख्य विषय था, वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब एक एक चीज को प्लीज, विवेचना का पार्ट है, संवेदनशील मामला है, इसलिए अब वहां तक ना पहुंचे। सर कितने मीडिया वालों को आपने जांच में लिया है सर? किस जांच में? वो पास्को एक्ट में जो नाम लिखा है कितने? नहीं, हमने आपसे अनुरोध किया है, देखा है जरूर। हम आपसे अनुरोध किए हैं कि अगर कोई ऐसा किए हुए हैं तो वो हटा लें। हमने धारा भी आपको बता दिया, इसके पहले नहीं बताया। सजा कितना सर? 6 महीने से लेकर 1 साल तक। तो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगा सर उसके लिए? इसी के साथ ही चलेगा। इसमें इस मामले में हमने पहले एक आरोपी सोमेश यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो अभी डीएनए रिपोर्ट जो आई है उससे कंफर्म होता है कि वही आरोपी है। और इसके अलावा जो और संदेही थे उनकी डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मतलब उसमें स्पष्ट होता है कि वो लोग आरोपी नहीं थे, इस घटना में शामिल नहीं थे। अब जांच का विषय ये है कि और किस किस को इसके बारे में मालूम था और किसने उसका साथ दिया। तो सर तो बच्चे की जो बॉडी थी वो कार तक कैसे पहुंची? हाँ, वो जांच का विषय है। वो लोग आगे हमें यही जांच करनी है, और इसमें कैसे बच्ची की डेड बॉडी वहां तक पहुंची और इसमें कौन शामिल था, क्या उसने डायरेक्ट किया या फिर उसके साथ कोई और शामिल था, ये हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। मतलब सर डीएनए में ये तय हो गया कि चाचा ही आप? ठीक।